स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है सबको? गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, बस हम जस्ट अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही मेरी वॉइस आपको आ रही है? आर की मेरी वॉइस आ रही है? यूसरा जावेद मेरी वॉइस आ रही है? सैफ मेरी हैंड रेस करके मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी कि आज हमारी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। असल में हम दूसरे आदम जी की प्रीमिसेस से अपनी क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लास को सेटअप करने में टाइम लगा। ओके, अपने हैंड को डाउन कर दीजिए। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूसरा अपना हैंड डाउन कर दीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, हम आज जिस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, ये चैप्टर हमारा सेट्स का चैप्टर है। और एक चीज और, आज की क्लास हमारी थोड़ी सी ईशा बेग प्रॉब्लम। अच्छा, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं इनको एक बात बता दें, क्लास का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपना हैंड को रेज करेगा और देन फिर मुझे चैट मैसेज के जरिए जो है वो मुझे बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो मेरे दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। आज की हमारी क्लास जो है, एक तो हमारी क्लास रेगुलर 45 मिनट्स की जो होती है वो है, देन उसके बाद हम अपनी क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारी कल भी क्लास नहीं हो पाई है, तो हम अपनी क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो आई होप आपको इशू नहीं होगा। अगर किसी को इशू है तो अपना हैंड रेज करके बताएं कि क्लास के एक्सटेंशन में उसको कोई इशू तो नहीं है। ओके, ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो आज मैथ के अंदर जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, एंड चैप्टर नंबर 1 इज द सेट्स का चैप्टर। और सबसे पहले जो हमारा जो मेरा जो एक अपना मैकेनिज्म होता है या क्लास का जो स्टाइल होता है, मेथड कि हम इस क्लास के अंदर क्या पढ़ने जाएंगे, तो इस क्लास में हम जो स्टडी कर रहे होंगे उसका सबसे पहले लेसन एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेट्स के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल के अंदर इसको जो है वो इसको इलिबरेट करेंगे आपको, और आई होप कि आप कंसंट्रेशन के साथ इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और कुछ आपके लिए न्यू टॉपिक्स होंगे। यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, माइनस जिसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं, डेल्टा जो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम रिविजन करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स पहले पढ़ भी चुके होंगे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए रिवीजन होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको दोबारा से क्लेरिफाई करवा देंगे, स्टडी करवा देंगे। देन पावर सेट्स की तरफ चलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशन होगा, और आखिर में वेन डायग्राम्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये हमारा लेसन एजेंडा है। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब कि मैं ये समझो अज्यूम करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। अब्दुल्ला, आपने हैंड रेज किया, कोई प्रॉब्लम आई आपको? ओके, यूनियन के टॉपिक पे चलते हैं। यूनियन के टॉपिक में हम सबसे पहले ये 3 सेट्स हैं जिसको हम थ्रू आउट द सेट्स जो है वो इसको स्टडी कर रहे होंगे। इसमें सर वॉइस नहीं आ रही।
अब्दुल्ला आप अपनी उसको चेक कीजिए, आपके कंप्यूटर में तो कोई वॉइस का कोई इशू नहीं, क्योंकि वॉइस ऑलमोस्ट सबको वॉइस आ रही है। कोई और स्टूडेंट जिसको वॉइस ना आ रही, अगर नहीं आ रही तो अपना हैंड को रेज करे। स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, वॉइस सैफ कह रहे हैं इनको वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है अब्दुल्ला, अपनी वॉइस को आप चेक कीजिए। ओके ठीक है। अच्छा जी, सेट्स के अंदर सबसे पहले जो जिस सेट्स को हम 3 सेट्स जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उसमें ए सेट ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। ए सेट 1 2 3 4 6 7 है, सेट बी 1 3 5 7 8 है, सेट सी 2 4 6 8 9 एंड 10 है। सबसे पहले हम सेट्स के अंदर यूनियन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि सेट्स में हम यूनियन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यूनियन को कैलकुलेट करने के लिए यूनियन का जो कॉन्सेप्ट जिसको आप जहन में रखेंगे, सबसे पहले हम तमाम तरह सेट्स के अंदर जितने ऑपरेटर्स हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट जो है वो लिखता जाऊंगा, ताकि जब भी आप सेट्स को रिव्यू करें तो कॉन्सेप्ट की लाइन को स्टडी करेंगे तो आपको चीज फौरन इमीडिएटली क्लियर हो जाएगी। तो यूनियन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू अगर सेट्स में रिपीट हो रही होगी तो हम उस वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि 1 टाइम लेंगे। लेकिन किसी एलिमेंट की किसी सेट्स के किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं करेंगे। आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पर मैंने ए का सेट राइट डाउन कर दिया। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर है, मैंने यूनियन ऑपरेटर राइट डाउन किया। देन बी का सेट है, और उसके बाद मैंने बी का सेट जो है वो अपने क्वेश्चन से राइट डाउन कर दिया। यूनियन जैसा कि इसका कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर तमाम एलिमेंट लिए जाएंगे, और जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ 1 टाइम लेंगे। तो आइए एग्जामिन करते हैं कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं, और उन दोनों को जो है हम अपने यूनियन के अंदर राइट डाउन करेंगे। 1 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, लिहाजा 1 को 1 टाइम राइट डाउन किया हमने, 2 को सेट ए से ले लिया, 3 को सेट ए और सेट बी दोनों में है, 1 टाइम राइट किया, 4 सेट ए से हमने पिक कर लिया, 5 को सेट बी से पिक किया, 6 को सेट ए से पिक किया, 7 दोनों में कॉमन था, 1 टाइम राइट डाउन कर दिया, 8 को सेट बी से पिक किया, और 9 को सेट बी से पिक किया। तो इस तरह यूनियन ऑल एलिमेंट्स पिक किया हमने सेट ए और सेट बी से, और अगर कोई वैल्यू दोनों में रिपीट हो रही थी, जैसे कि 3 था 7 था, इसको हमने 1 टाइम लिया। तो यूनियन में किसी भी वैल्यू को हमने स्किप नहीं किया। मेक श्योर जब हम यूनियन या इंटरसेक्शन या सेट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, वहां पे हम जो वैल्यूज दे रहे होंगे उसे हम अरेंज करके लिखेंगे, असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले राइट डाउन की जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। अगर सेट्स के एलिमेंट न्यूमेरिक ना हो बल्कि अल्फाबेटिक हो, तो तब भी हम ख्याल रखेंगे अल्फाबेटिक में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो इस तरह से हम अपने जो सेट के एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसका ख्याल रखेंगे, उसे असेंडिंग फॉर्म में रखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम अगर 1 2 3 है तो पहले 1 2 3, और अगर अकॉर्डिंग अल्फाबेट है तो फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हम उसे अरेंज करेंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। बी और सी को हम यूनियन करते हैं। बी और सी को यूनियन करने के लिए हमने बी की जगह पर बी का सेट राइट डाउन कर दिया, यूनियन ऑपरेटर अप्लाई किया, देन सी का सेट है, सी का सेट हमने अपने क्वेश्चन से राइट डाउन किया। यूनियन वही कॉन्सेप्ट, ऑल एलिमेंट्स देंगे लेकिन किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। 1 हमने सेट बी से लिया, उसके बाद 2 हमने सेट सी से लिया, 3 हमने सेट बी से लिया, 3 के बाद 4 हमारे पास ये इसको मैं कहूंगा ये मेरा फर्स्ट सेट है, और इसको मैं कहूंगा सेकंड सेट, ताकि मुझे कॉल करना आसान हो। 1 हमने फर्स्ट सेट से लिया, 2 हमने सेकंड सेट से लिया, 3 हमने फर्स्ट सेट से लिया, 4 हमने सेकंड सेट से लिया, 5 हमने फर्स्ट सेट से लिया, 6 हमने सेकंड सेट से लिया, 7 हमने फर्स्ट सेट से लिया, 8 दोनों में कॉमन था लिहाजा 1 टाइम यहाँ पे राइट कर दिया, 9 दोनों में कॉमन है, इसको भी हमने 1 टाइम राइट कर दिया, और 10 को भी हमने 1 टाइम राइट कर दिया। तो इस तरह से हमने बी यूनियन सी कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ऑल एलिमेंट्स दिए जाएंगे लेकिन किसी भी वैल्यू को अगर वो कॉमन दोनों सेट्स में होगी तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। आइए फाइनली एक और एक क्वेश्चन है मेरे पास है ए यूनियन सी का, इसमें अपने कॉन्सेप्ट को एक दफा और क्लियर कर लेते हैं। ए की जगह पे हमने ए का सेट राइट डाउन किया, यूनियन ऑपरेटर अप्लाई किया, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया, यूनियन ऑपरेटर यूनियन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीट। सेट 1 में से फर्स्ट सेट में से हमने 1 लिया, 2 दोनों में कॉमन था, 1 टाइम राइट किया, 3
सेट ए से लिया, 4 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम राइट कर दिया। 5 देखिए ना सेट ए में है ना सेट सी में है, लिहाजा 5 की यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनी, 5 को हमने राइट डाउन नहीं किया क्योंकि 5 इन दोनों में मौजूद नहीं है। 6 हमने दोनों में कॉमन है, 1 टाइम राइट डाउन कर दिया। 7 सेट ए से पिक किया, उसके बाद 8 सेट सी से पिक कर लिया, 9 सेट सी से पिक किया और 10 भी सेट सी से पिक किया। तो यूं हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया कि सेट्स में जो वैल्यूज होती हैं वो तमाम की तमाम तर पिक की जाती हैं, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं की जाती है। आई होप कि सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लें ताकि हम फिर सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। Okay, now I move on next topic. नेक्स्ट टॉपिक मेरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में वही 3 सेट्स ए, बी एंड सी हैं। वही क्वेश्चन पहले हमने यूनियन के तौर पे ए, बी को ऑब्जर्व किया था, अब हम इंटरसेक्शन के तौर पे ए, बी, सी और ए, सी को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम पूरे इंटरसेक्शन को स्टडी कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट हमारा इंटरसेक्शन में होता है कि जो कॉमन वैल्यूज जो ऑब्जर्विंग सेट्स होते हैं उनके दरमियान जो कॉमन वैल्यूज होती हैं सिर्फ उनको आंसर में राइट डाउन किया जाता है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? मोहम्मद अली हाशिम। हाशिम, स्क्रीनशॉट आप मुझे ये बताइए, आप मोबाइल से आए हैं या कंप्यूटर से आए हैं? हाशिम, आप मोबाइल से आए हैं या कंप्यूटर से आए हैं? अगर मोबाइल से आए हैं तो मोबाइल की राइट साइड या लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी की होती है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, तो उसको प्रेस कीजिए। और अगर मोबाइल कौन सा है आपका? हाशिम, दूसरा हम इस वीडियो को अपलोड भी करेंगे। अगर आप अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो ये वीडियो अपलोड भी होगी, आप वहां से भी इसको जो है वो ले लीजिएगा। तो नो इशू, अगर आप इस वक्त स्क्रीनशॉट लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपलोडेड वीडियो जो है वो भी आपको लिंक शेयर किया जाएगा, तो आप वहां से जो है इसको ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से बिफोर आप स्क्रीनशॉट लेना सीख लें कि आपके मोबाइल से स्क्रीनशॉट जो है वो किस तरह लिया जाता है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम और दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ। इंटरसेक्शन, हम अपना पहला क्वेश्चन, ओके आशिम, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। इंटरसेक्शन में हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलेंगे। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को उतारा, ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन किया, इंटरसेक्शन ऑपरेटर राइट डाउन किया। बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन किया। यहाँ पे रेड कलर के अंदर जो मैंने नंबर्स को शो किए, ये वो नंबर्स हैं जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। चूंकि हम इंटरसेक्शन में कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज जो हैं वो आंसर में राइट डाउन की जाती हैं, तो ए और बी की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो रेड कलर से यहाँ पे शो की जा रही हैं। 2 दोनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा ब्लैक ही रहा। 4 एंड 6 दोनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा ब्लैक ही रहा। 5 दोनों में नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, इसको हमने अलग कलर से शो कर दिया ताकि इंडिकेट हो जाए। 3 कॉमन है, 3 को अलग कलर से इंडिकेट किया। 7 कॉमन है, 7 को अलग कलर से इंडिकेट किया। आइए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट न्यूमेरिकल ऑर्डर पहले हमने 1 को, जो कि दोनों में कॉमन था, आंसर के अंदर अपना राइट डाउन किया। देन 3 कॉमन वैल्यू है, नेक्स्ट इसको राइट डाउन किया। एंड 7 इज अनदर कॉमन वैल्यू ऑफ बोथ सेट, इसको हमने राइट डाउन किया। एंड दिस इज आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी का, ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से हम स्टडी कर लें। बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन किया, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया। और अब एक एक वैल्यू को दोनों में स्कैन करते गए, चेक करते गए कौन सी वैल्यूज हैं जो दोनों में कॉमन है। हमने जब तमाम तर वैल्यूज को स्कैन किया, चेक किया, तो 8 एंड 9 ये 2 ऐसी वैल्यूज हमें दोनों सेट्स में मिल रही हैं जो कि दोनों में कॉमन है। लिहाजा हमने इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हुए इसकी दोनों कॉमन वैल्यूज जो कि 8 और 9 है वो आंसर में राइट डाउन कर दी। और इस आंसर को जब भी हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है तो हम उसे एक बॉक्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी की तरफ चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से रिफाइन कर लें।
ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन किया, इंटरसेक्शन ऑपरेटर लगाया एंड सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया और इन दोनों के दरमियान कॉमन वैल्यूज एक एक करके स्कैन की। 1 दोनों में कॉमन नहीं है लिहाजा 1 अनकॉमन वैल्यू है, 2 दोनों में कॉमन है लिहाजा इसको हमने मार्क कर दिया एक दूसरे कलर से ताकि हमें दिखता रहे। 3 कॉमन नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है एंड 6 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10 ये दोनों में कॉमन नहीं है लिहाजा इनको हमने मार्क नहीं किया और इसका आंसर हमने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 2, 4, 6, 7 जो है वह राइट डाउन किया और यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट हुआ और कॉमन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने तीनों क्वेश्चन के इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट किए। इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमाज का टाइम है, मुझे भी नमाज पढ़नी है। फर्स्ट क्लास को हम फिनिश करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ताकि नमाज को हम पढ़ सकें, देन फिर सेकंड क्लास की तरफ जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, नमाज मुझे भी पढ़नी है तो नमाज का थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेंगे क्लास के दौरान। अभी हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि माइनस या डिफरेंस का टॉपिक है। माइनस या डिफरेंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अनकॉमन वैल्यूज दी जाएंगी, लेकिन वो अनकॉमन वैल्यूज कहां से पिक होंगी? फर्स्ट सेट से पिक की जाएंगी। वही क्वेश्चन जो कि हम ए बी, बी सी और ए सी का सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट हमने यूनियन कैलकुलेट करके देखा, देन हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके देखा। नाउ वी स्टडी ऑन माइनस या डिफरेंस सेट्स का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से यहाँ पे इसको रिफाइन करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन किया, माइनस ऑपरेटर राइट डाउन किया, देन फिर बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन किया, बी का सेट राइट डाउन किया और उसके बाद हमने इन दोनों सेट्स में जितनी भी कॉमन वैल्यूज है सबसे पहले उन कॉमन वैल्यूज को स्कैन किया और तमाम के तमाम तर कॉमन वैल्यूज हमने कैंसिल की। जो कॉमन वैल्यूज थी 1 दोनों में था, 1 को कैंसिल किया, 3 दोनों में, 3 को कैंसिल कर दिया एंड 7 दोनों में, 7 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज बच गई ये मेरे पास अनकॉमन वैल्यूज हुई। तो फर्स्ट सेट की अनकॉमन वैल्यूज में 2, 4, 6 है और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो कैंसिल की जाएंगी और जो अनकॉमन वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट सेट से पिक की जाएंगी। ये मेरा फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। तो फर्स्ट सेट की जो कॉमन वैल्यूज थी वो कैंसिल हो गई और जो अनकॉमन वैल्यूज थी जैसे कि 2, 4 एंड 6 ये अनकॉमन वैल्यूज और अनकॉमन वैल्यूज को हम अपने आंसर में राइट डाउन कर देंगे। तो मेरा ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी कैलकुलेट हो गया। आइए इस कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी माइनस सी के अंदर बी की जगह पे हमने बी का सेट राइट डाउन कर दिया, माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया। सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स में जो वैल्यूज कॉमन है उन्हें कैंसिल करते हैं। 8 और 9 ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है लिहाजा इसे हमने कैंसिल किया। उसके बाद फर्स्ट सेट में जो भी वैल्यू बच गई दैट इज अनकॉमन वैल्यू और फर्स्ट सेट की जो अनकॉमन वैल्यूज है उसको सिर्फ आंसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट सेट की जो अनकॉमन वैल्यूज बची हैं वो 1, 3, 5 एंड 7। तो इस तरह से हमारा बी माइनस सी 1, 3, 5 एंड 7 ये हमारा बी माइनस सी कैलकुलेट हो गया। तो सबसे पहले प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हमने कॉमन वैल्यू से कैंसिल किया और फिर जो अनकॉमन वैल्यूज फर्स्ट सेट में बची हैं उससे हम अपने आंसर में शिफ्ट कर देते हैं। यही काम नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। एंड अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से एक दफा और क्लियर कर लें। इसको ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन कर रहे हैं, माइनस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम माइनस या डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए जो कॉमन वैल्यूज हैं उन्हें हम कैंसिल करेंगे। कॉमन वैल्यूज 2, 4 एंड 6 ये दोनों सेट्स में है लिहाजा इसे हमने कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद हमारे पास फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज बची हैं वो 1, 3 एंड 7 बची और ये हमारा आंसर 1, 3, 7 जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइनस में हम सबसे पहले सेट्स की कॉमन वैल्यूज को स्कैन करते हैं और उन्हें कैंसिल करते हैं और फर्स्ट सेट में जो बच जाता है वो हमारा माइनस का आंसर बनता है। इसी माइनस से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और इसी से हम सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपने इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। और ये इस तरह से स्क्रीन के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं ये काम ना करें, इससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है और ये इस क्लास से कोड ऑफ कंडक्ट के
जी जी ये वाला ओके। स्टूडेंट्स मिस क्लास को जो है इस तरह से क्लास में मिसबिहेव ना करें। सेकंड सेट का नहीं लेना। एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि सर ये जो अनकॉमन वैल्यूज हमने फर्स्ट सेट से लिए क्या वो सेकंड सेट से लेंगे? बिल्कुल सेकंड सेट से नहीं लेंगे। डेल्टा के अंदर हम इसी बात को अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे डेल्टा की तरफ मूव करने दीजिए। वहां पर जो है मैं इस बात को क्लियर करूंगा। अनकॉमन वैल्यू सिर्फ माइनस में फर्स्ट सेट से पिक की जाएंगी। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, डेल्टा। दोनों के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट में पहली बात है कि अनकॉमन एलिमेंट्स को लिया जाएगा, माइनस में भी अनकॉमन एलिमेंट्स को लिया गया, लेकिन माइनस में फर्स्ट सेट से लिया गया, जबकि डेल्टा में बोथ सेट से। जो अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या सर सेकंड क्वेश्चन से हम अनकॉमन वैल्यूज नहीं लेंगे? हम माइनस में नहीं लेंगे, हम डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस में बोथ सेट की जो अनकॉमन वैल्यूज रह जाएंगी, जो अनकैंसिल होंगी, वो वैल्यूज आंसर में राइट डाउन कर देंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ए डेल्टा बी का। ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन कर रहे हैं, डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई किया, बी की जगह पे बी का सेट अप्लाई किया। अनकॉमन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनकी कॉमन वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। 1, 3 एंड 7 बोथ सेट्स की कॉमन वैल्यूज हैं, इसको हमने कैंसिल कर दिया। जब हम माइनस कैलकुलेट करते थे तो माइनस में हम फर्स्ट सेट की जो वैल्यूज जो रिमेनिंग बच जाती थी, अनकॉमन होती थी, वो हम आंसर में लिखते थे। जबकि डेल्टा में हम दोनों सेट्स के अंदर जितनी अनकॉमन वैल्यूज होंगी बोथ सेट्स में वो सारी की सारी लिखेंगे, लेकिन अरेंज करते हुए लिखेंगे। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले राइट डाउन की जाएगी। तो इन दोनों सेट्स की अनकॉमन वैल्यूज जो कि कैंसिल नहीं हुई, जो बची, वो अब हम डेल्टा में राइट डाउन करेंगे। 2 फर्स्ट सेट से पिक कर रहे हैं, 4 को फर्स्ट सेट से पिक कर रहे हैं, 5 जो कि सेट बी के अंदर बच गया था, 5 को वहां से पिक किया। सिर्फ सेट ए की वैल्यूज नहीं बल्कि डेल्टा में दोनों सेट्स की वैल्यूज को पिक किया जाएगा। 6 को फर्स्ट सेट से पिक किया, 8 को सेकंड सेट से पिक किया एंड 9 को सेकंड सेट से पिक किया। तो डेल्टा में दोनों सेट्स की जो अनकॉमन वैल्यूज थी उन्हें हमने राइट डाउन किया। आइए बी इन डेल्टा सी की तरफ चलते हैं। बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन किया, डेल्टा ऑपरेटर, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया। दोनों की कॉमन वैल्यूज को हमने चेक किया। 8 एंड 9 वो ऐसी कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों में हैं, लिहाजा हमने 8 और 9 को कैंसिल किया। फर्स्ट सेट की ये अनकॉमन वैल्यूज हैं और सेकंड सेट्स की ये अनकॉमन वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमने फर्स्ट सेट की अनकॉमन वैल्यू 1 फर्स्ट सेट से पिक कर ली, 2 सेकंड सेट से पिक की, 3 फर्स्ट सेट से पिक की, 4 को सेकंड सेट से पिक किया, 5 को फर्स्ट सेट से, 6 सेकंड सेट से, 7 को फर्स्ट सेट से एंड 10 सेकंड सेट से पिक किया। तो अनकॉमन वैल्यूज हम डेल्टा में दोनों सेट्स की पिक कर रहे हैं, जबकि माइनस में सिर्फ फर्स्ट सेट्स की पिक की जाती थी। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन ए डेल्टा सी की तरफ चलते हैं और इसको भी कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और रिफाइन हो जाए। ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन कर रहा हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा ऑपरेटर राइट डाउन किया, उसके बाद मैंने सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया। वैल्यूज को स्कैन की, जो वैल्यूज कॉमन है उन्हें मैं कैंसिल कर दूंगा। 2, 4, 6 ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इन्हें कैंसिल किया। अनकॉमन वैल्यूज जो सेट 1 और सेट 2 की बच गई उन्हें आंसर में शिफ्ट करेंगे हम। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है एके को, एके आप वॉइस प्रॉब्लम ठीक हुई आपकी तरफ नेट का भी इशू हो सकता है। ओके ठीक है एके। ओके जी, जो अनकॉमन वैल्यूज हमारे पास आई हैं फर्स्ट सेट से हमने 1 को लिया, देन नेक्स्ट वैल्यू 3 ली, देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू स्कैन करते हुए गए, 7 फर्स्ट सेट से पिक की, 8, 9, 10 सेकंड सेट से पिक की हमने, और ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा कैलकुलेट हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा में सिर्फ एक ही जो हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल चेंज है, वो क्या है, माइनस या डिफरेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अनकॉमन वैल्यूज सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं और अनकॉमन वैल्यूज फर्स्ट सेट से राइट डाउन कर दी जाती हैं। वाइल डेल्टा के अंदर हम अनकॉमन वैल्यूज सबसे पहले डिटरमिन करते हैं और अनकॉमन वैल्यूज के बाद माइनस में सिर्फ फर्स्ट सेट का वैल्यू आंसर में शिफ्ट की जाती है, जबकि डेल्टा में दोनों सेट्स की अनकॉमन वैल्यूज को आंसर में शिफ्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन,
डिफरेंस या माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने यूनियन इंटरसेक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं जो ले लिए हैं, अब हम अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि हम जरा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट के तहत हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की राइट साइड है एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है। राइट साइड को सॉल्व करेंगे उसका एक आंसर आएगा, और फिर लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे उसका भी एक आंसर आएगा, और फिर एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आंसर आपस में सिमिलर हैं, मैच हो रहे हैं, इक्वल हैं। अगर हैं तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन जिसको हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पार्ट पर है, इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। 14 आपका होम असाइनमेंट होगा, इसको आप प्रूफ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रोसीड करते हैं। यूनियन, ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज, इसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम, और लेफ्ट साइड मेरे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट सेट्स के हवाले से बात हो रही है, अगर सेट से किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट का अगर यूज होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट होंगे तो ग्रेजुअली 1 बाय 1 ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास दो ब्रैकेट हैं, फर्स्ट ब्रैकेट ये रहा और सेकंड ब्रैकेट ये रहा। फर्स्ट ब्रैकेट ए यूनियन बी एंड सेकंड ब्रैकेट ए यूनियन सी, तो इसको आप ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। राइट साइड को जब मैं सॉल्व करूंगा तो तब आपको इसको ऑल क्लियर करता हूं। लेफ्ट साइड पर आते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करेंगे। ब्रैकेट मेरा है बी इंटरसेक्शन सी, बी की जगह पे मैंने बी का सेट राइट डाउन कर दिया। इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया, सी की जगह पे सी का सेट। इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज, एक एक करके सारी वैल्यूज को स्कैन कर रहे हैं, और जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है 8 और 9 ऐसी वैल्यूज हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 और 9 आ रहा है, तो हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट का के आंसर को जो कि 8 और 9 आया है बी इंटरसेक्शन सी का, इस आंसर को हम ए के साथ यूनियन करेंगे, और इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। आइए मूव करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का अब हमने ए के साथ यूनियन करना है। देखें सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा हुआ है, सिस्टम ए शो कर रहा है, ए की जगह पे ए का सेट हमने राइट डाउन कर दिया। यूनियन ऑपरेटर राइट डाउन किया। देन बी इंटरसेक्शन सी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, और बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हमने बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 8 9 यहाँ पे राइट डाउन कर दी। इन दो सेट्स के दरमियान अब हम यूनियन निकालना चाहते हैं, और यूनियन निकालने के लिए हम यूनियन के कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने जहन में उसको रिव्यू करेंगे। यूनियन में हम तमाम की तमाम तर वैल्यूज को लेते हैं, और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो उसको वन टाइम राइट किया जाता है, और तमाम की तमाम तर वैल्यूज अरेंज करके लिखी जाती हैं, पहले छोटी वैल्यू और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू। इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालते हैं। 1 2 3 4 फर्स्ट सेट से राइट डाउन किया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक यहाँ पे देखिएगा 6 और 7 हमने यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ पे 6 भी आएगा, लिहाजा मैं ड्यूरिंग द क्लास इसे करेक्शन कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। आइए दोबारा चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। जी यूनियन में 1 2 3 4 6 फर्स्ट सेट से, 7 फर्स्ट सेट से और 8 और 9 सेकंड सेट से। चूंकि ऑल एलिमेंट्स हमने लिखनी थी, लिहाजा ऑल एलिमेंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी। तो इस तरह से हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट हो गया, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के आंसर को हमने फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन किया, और हमारा यू फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पूरी कैलकुलेट हो गई। नाउ वी मूव ऑन अवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अपनी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने राइट डाउन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं जो कि ए यूनियन बी है, देन फिर ए यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, और बाद में इन दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्शन कर देंगे। तो आइए पहले मूव करते हैं, ए यूनियन बी को कैलकुलेट करते हैं।
ए की जगह पे ए का सेट, यूनियन ऑपरेटर बी की जगह पे बी का सेट। अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन को अप्लाई करेंगे, वही अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑल वैल्यूज राइट डाउन की जाएंगी और ऑर्डर के फॉर्म में लिखी जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और अगर कोई वैल्यू दोनों में रिपीट हो रही तो उसे वन टाइम राइट कर देंगे, 1 2 3। कनेक्ट क्यों हो रही है सर? वॉइस आ रही है मेरी आपको? ओके ठीक है, नाउ वी मूव ऑन स्क्रीन शेयरिंग। स्टूडेंट वॉइस आ रही है? ओके ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं हम। राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन बी कैलकुलेट हमने किस तरह से किया? ऑल एलिमेंट्स लिख दिए हमने, 1 2 3 4 तक फर्स्ट सेट से पिक कर लिया, 5 सेकंड सेट से, एंड 6 7 फर्स्ट सेट से और 8 9 सेकंड सेट से पिक किया। ऑल एलिमेंट्स पिक कर लिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड का फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड के सेकंड ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड का सेकंड ब्रैकेट है ए यूनियन सी। ए की जगह पर ए का सेट राइट डाउन कर दिया, यूनियन ऑपरेटर अप्लाई किया, सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया, और इन दोनों सेट्स में जो वैल्यूज मौजूद हैं तमाम की तमाम तर वैल्यूज को हमने आंसर में अपने ए यूनियन सी के आंसर में शिफ्ट करेंगे। और अगर कोई वैल्यू दोनों में रिपीट हो रही है तो उसको हम वन टाइम लिखेंगे और वैल्यूज को अरेंज करके लिखेंगे। 1 2, यहाँ पे 3 हमारे पास देखें, यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको भी मैं हाथ के हाथ यहाँ पे इसको क्लियर करता हूं। तो 1 सॉरी सर, वॉइस आ रही है मेरी? ओके ठीक है, ओके हम ए यूनियन सी को कैलकुलेट कर रहे थे। 1 पिक कर लिया, 2 पिक कर लिया, 3 पिक कर लिया, 4 पिक कर लिया, 5 देखें दोनों में मौजूद नहीं है, लिहाजा 5 को हमने स्किप किया। 6 पिक किया है, 7 पिक किया है, 8 9 10, 8 9 10 पिक किया हमने। ऑल एलिमेंट्स पिक किए, किसी वैल्यू को भी हमने स्किप नहीं किया। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया एंड राइट हैंड साइड का सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। नाउ राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्रैकेट के आंसर को जो कि ए यूनियन बी ये कैलकुलेट हुआ है, और सेकंड ब्रैकेट जिसका जो कि ए यूनियन सी है वो ये कैलकुलेट हुआ। अब इन दोनों आंसर्स का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर में जो कॉमन वैल्यूज होंगी उनको हम पिक करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी की जगह पे हमने ए यूनियन बी की वैल्यू को यहां से राइट डाउन कर दिया जो हमने कैलकुलेट की थी। इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया। बी यूनियन सी की जगह पे बी यूनियन सी की वैल्यू राइट डाउन की, और अब इंटरसेक्शन में अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कॉमन वैल्यूज चेक की जाएंगी, और जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है उसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। और ये तमाम की तमाम तर वैल्यूज इन दोनों सेट्स में कॉमन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9 6 7 8 9 ये कॉमन वैल्यूज हैं।
5 एंड 10 ये दोनों सेट्स की अनकॉमन वैल्यूज हैं, लिहाजा इंटरसेक्शन हमारा कैलकुलेट हुआ। जो भी कॉमन वैल्यूज थी वो कॉमन वैल्यूज हमने राइट डाउन कर दी और इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट हो गई। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को 1 2 3 4 6 7 8 9 और राइट हैंड साइड का आंसर 1 2 3 4 6 7 8 9, अगर आंसर टू आंसर लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड के आंसर को आप कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है, मैच हो रहा है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी कैलकुलेट कीजिए और राइट हैंड साइड पूरी कैलकुलेट कीजिए और इन दोनों के आंसर जो सेट्स की फॉर्म में आएंगे या आपस में वेरीफाई या प्रूफ होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है इसी तरह से जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड के पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया था, उस ब्रैकेट में जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें इंटरसेक्शन था, आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यूनियन है और इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मैंने यूनियन किया था, आप जो कैलकुलेट करेंगे वो इंटरसेक्शन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की पूरा जो वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड के साथ मैच होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में मैंने ए यूनियन बी कैलकुलेट किया, आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी और दूसरे ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी की कॉमन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा और फिर इन दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरसेक्शन किया था और क्वेश्चन नंबर 14 में आप इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को यूनियन करेंगे। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट और इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर इस असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको शेयर कर लेंगे। अब्दुल्ला ने हैंड रेस किया है। अब्दुल्ला आपने हैंड रेस किया है, प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैं अब्दुल्ला वो आपको बता दूंगा असाइनमेंट कैसे शेयर करना है, अभी हम उसको बता देंगे। अगर आप मेरी लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो को देखें तो वो मैंने आपको जीमेल का एक एड्रेस दिया था जिस पे आपको असाइनमेंट सेंड करना था। मुझे बहुत कम स्टूडेंट ने असाइनमेंट सेंड किया है। मेरी उस वीडियो के अंदर मेरा जीमेल का एड्रेस है। आपने अपनी कॉपीज में सारे असाइनमेंट और सारे क्वेश्चंस और टेनर को सॉल्व करना था और उसका मोबाइल से एक अच्छी सी जो है वो स्नैप्स लेनी थी तमाम के तमाम तर पेजेस की और वो अटैचमेंट के तौर पे अपनी ईमेल के अंदर लगानी थी और मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड करनी थी, जो कि अभी तक स्टूडेंट सेंड नहीं की। तो आई होप कि इस वीक आप चैप्टर नंबर 10 के असाइनमेंट्स मुझे और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड कर देंगे, आई होप। तो लास्ट वीडियो में मेरा ईमेल एड्रेस वीडियो के एंड पर है, तो वहां से मेरा ईमेल एड्रेस नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी तमाम के तमाम तर पेजेस को अटैचमेंट लगाते हुए। आई होप कि आपने इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और एक क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। इस क्वेश्चन में भी हम पिछले क्वेश्चन में हम यूनियन और इंटरसेक्शन पे काम कर रहे थे और यहाँ पे हमने तमाम के तमाम पर ऑपरेटर यूनियन वो भी हम लेना जो है वो हमें आगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने लेना सीखा। उसके बाद माइनस अनकॉमन वैल्यूज फर्स्ट सेट से पिक की जाती हैं और एंड सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा अनकॉमन वैल्यूज दोनों सेट से ली जाती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने पिक किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, उसको सॉल्व करूंगा और फिर इसके राइट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों के आंसर आपस में मैच होने चाहिए। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन कर दिया, डेल्टा ऑपरेटर बी की जगह पे बी का सेट। जल्दी से कॉमन वैल्यूज हमने कैंसिल की और अनकॉमन अकॉर्डिंग टू डेल्टा अनकॉमन वैल्यूज जो दोनों सेट में हैं वो आंसर में शिफ्ट की जाएंगी। 2 को फर्स्ट सेट से, 4 को फर्स्ट सेट से, 5 को सेकंड सेट से, 6 को फर्स्ट सेट से, 8 को सेकंड सेट से, 9 को सेकंड सेट से पिक किया गया। तो ये अगर देखा जाए तो मेरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी कैलकुलेट हो गई। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलता हूं और इसको कैलकुलेट करता हूं। मेरी राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट जो है वो इन्वॉल्व हैं, ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट इन्वॉल्व हो तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट होंगे तो उसे ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। वॉइस का प्रॉब्लम हो रही है कबीर खान, क्या किसी और को भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हो रहा है तो अपनी हैंड को रेस करके मुझे बताइए एक क्या आपको भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है?
एक आपको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यूसरा जावेद ने भी हैंड रेस किया हुआ है। ओके पार्टिसिपेंट्स, क्या आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? थोड़ा सा वॉइस के हवाले से थोड़ा सा नेट का भी इशू हो सकता है। हमारे जिस जगह से मैं इस वक्त क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वॉइस का इशू नहीं है, यहाँ वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपके एंड के ऊपर नेट की स्पीड को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो वॉइस का थोड़ा सा इशू रेज हो सकता है। तो बट इट इज नॉट, इसको प्रॉब्लम नहीं समझिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं समझिए, क्योंकि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर वॉइस से किसी जगह पे कोई अगर इशू आ जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होगी, हम वहां से भी जो है अपनी रिकॉर्ड को दोबारा गो थ्रू कर लेंगे। तो आई होप के जिनके पास नेट का इशू नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स का नेट प्रॉपर बैंडविड्थ के साथ जो है वो मौजूद है, उनको वॉइस का इशू नहीं आ रहा होगा। जहाँ पे अगर बैंडविड्थ में थोड़ा सा अगर इशू आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा वॉइस का इशू आ सकता है। असल में हम जिस सिनेरियो के अंदर हैं तो इसी में रहते हुए ही हमें सारी चीज़ों को मैनेज करना है। हम यूरोपियन कंट्रीज की तरह बहुत ज्यादा जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए की जा रही है कि ताकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास मौजूद हो, आप वहां से भी अगर कोई चीज स्किप हो गई है या वॉइस का प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सेशन किसी को मिला है तो वो वहां से भी उसको देख सकता है। मैं अपनी राइट हैंड साइड को लेता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड के फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने ले लिया। फर्स्ट ब्रैकेट मेरे पास ए यूनियन बी है और सेकंड ब्रैकेट मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैं आपको कह रहा था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को लिया उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट ए की जगह पे ए का सेट, यूनियन ऑपरेटर बी की जगह पे बी का सेट, और इन दोनों सेट्स का हम यूनियन कैलकुलेट करेंगे, यानी ऑल वैल्यूज को राइट डाउन करेंगे, किसी वैल्यू को स्किप नहीं करेंगे, और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसे वन टाइम ही लिखेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 ये फर्स्ट सेट से पिक कर लिए गए, 5 को सेकंड सेट से पिक किया गया, 6 फर्स्ट सेट से, 7 दोनों में कॉमन वैल्यू थी, वन टाइम पिक कर ली गई, 8 और 9 सेकंड सेट से पिक किया गया। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड ब्रैकेट ए और बी का हमने यूनियन कैलकुलेट किया। सेकंड ब्रैकेट कहता है कि ए और बी का अब आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ए की जगह पे ए का सेट, इंटरसेक्शन बी की जगह पे बी का सेट, और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट जो हमने लिया था उसमें हमने कॉमन वैल्यूज को एग्जामिन करते थे कि दो सेट्स के दरमियान जो वैल्यूज कॉमन होगी वो हमारा इंटरसेक्शन बनेगी, और जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है उसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। 1 और 3 एंड 7 ये दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज हैं। इसके अलावा 2 4 6 एंड 5 8 9 ये अनकॉमन वैल्यूज हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन वैल्यूज जो हैं वो शिफ्ट होती हैं उसके आंसर में। तो ए इंटरसेक्शन बी जो कैलकुलेट हुआ उसमें कॉमन वैल्यू 1 3 एंड 7 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में राइट डाउन कर दी गई। अब हम अपने राइट हैंड साइड के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए। फर्स्ट ब्रैकेट ए यूनियन बी ये सॉल्व हुआ है, सेकंड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ये सॉल्व हुआ है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के आंसर को हमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इनके दरमियान माइनस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए माइनस को कैलकुलेट करते हैं। ए यूनियन बी की जगह पे हमने ए यूनियन बी की वैल्यूज यहां से पुट कर दी, उसके बाद माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट कर दी, और माइनस का मतलब अनकॉमन वैल्यूज ली जाएंगी और फर्स्ट सेट से ली जाएंगी। तो हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यूज को पहले कैंसिल करेंगे, 1 3 7 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद थी लिहाजा कैंसिल की गई, और माइनस में फर्स्ट सेट की अनकॉमन वैल्यूज को राइट डाउन किया जाता है। तो फर्स्ट सेट के अंदर जो अनकॉमन वैल्यूज बची वो 2 4 5 6 8 और 9 बची। अब हम अपने आंसर्स को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर 2 4 5 6 8 9 2 4 5 6 8 9। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इन फॉर्म ऑफ सेट्स हमारा टैली हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप प्रूफ करेंगे, ये आपका होम असाइनमेंट है तो इसको आप प्रूफ करेंगे, और इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस
10 से 15 मिनट से क्लास और है, डिमॉर्गन लॉ तक अपनी क्लास को हम करके आज के टॉपिक को फिनिश करेंगे, क्योंकि कल भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो लिहाजा उसको कवर करेंगे आज की क्लास में। तो थोड़ा सा पहले ही आपसे माजरत, मैंने पहले ही आपसे प्रायर कर ली थी कि थोड़ी सी क्लास की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसके हवाले से आपके टीचर ने आपसे पहले ही एक्सक्यूज कर लिया था कि उसके हवाले से मैं आपसे माजरत चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इनायत कीजिए और थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेट कीजिएगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेसन एजेंडा के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट का है। तो आइए कॉम्प्लीमेंट को पहले कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। ये मेरे पास 3 सेट हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ए का सेट, बी का सेट एंड सी का सेट। इनके कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक सेट यूनिवर्सल सेट की जरूरत पेश आएगी। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा एक ऐसा सेट है, सेट की जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन वैल्यूज को या ए के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वैल्यूज हमारे पास एक्स कहलाती हैं। और यूनिवर्सल सेट मेरा कुछ इस तरह से बनेगा कि इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज बिलोंग करेंगी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी दे दूं। बाकी थ्योरी जब हम अपनी क्लासेस को जब मैं आपको एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो बाकी थ्योरी वहां पे मैं आपको इसकी प्रोवाइड करूंगा। अभी नेचुरल सेट की मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। नेचुरल सेट ऐसा सेट होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। यहाँ पे नेचुरल सेट हमने लिया जो कि 1 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर जो इसका जो एंड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाएगा। ये लेस देन का सिंबल है और ये नीचे जो एक लाइन ड्रॉ हुई है ये इक्वल की। तो 1 से स्टार्ट होंगी इसकी वैल्यू और एंड होंगी 10 तक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो हम यूज करेंगे उसके एलिमेंट जो है मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन कर दिए। आइए कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? ए, बी और सी के कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले हम इसके जेनरिक इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फर्स्ट कीजिए हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। मैं बहुत इजी वर्डिंग के अंदर आपको बताता हूँ, इसको हमेशा के लिए इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको आप माइनस कर देंगे। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं? यहाँ पे आप एक्स का निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आप वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इसी जेनरिक कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल सेट में से वाई को माइनस कर दीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कीजिएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कीजिएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट से सी को माइनस कीजिएगा। ये इंडिविजुअल सेट से अगर हम किसी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके भी जेनरिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर किसी ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट निकालना है, अगर किसी सेट का कॉन्सेप्ट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। अगर किसी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस कर देंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहां पे हम x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हुआ है इस ब्रैकेट के ऊपर, तो यूनिवर्सल सेट में से इस ब्रैकेट को माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता x यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन होता तो हम x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते? यूनिवर्सल सेट में से यहां पे अगर इंटरसेक्शन होता तो x इंटरसेक्शन y को राइट डाउन करते। डिमॉर्गन लॉ के अंदर यही ब्रैकेट के होल कॉम्प्लीमेंट निकालने को और हम रिफाइन करेंगे। तो हमारा जो जेनरिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट के हवाले से, किसी भी सेट का या किसी भी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करेंगे। सेट का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे। ब्रैकेट का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस कर देंगे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और रिफाइन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, वही अकॉर्डिंग टू जेनरिक कॉन्सेप्ट हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया। ए का कॉन्सेप्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। आइए ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही उतारा, इक्वल इक्वल यू, ये है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट जो इस क्वेश्चन में हमने यूज करना है वो 1 से 10 तक की वैल्यूज हैं। यूनिवर्सल सेट की जगह पे यूनिवर्सल सेट राइट डाउन किया, माइनस ऑपरेटर ए की जगह पे ए का सेट राइट डाउन किया। माइनस जो कॉमन वैल्यूज है वो कैंसिल की जाएंगे और फर्स्ट सेट में जो बचेगा वो माइनस का आंसर बनेगा। जितनी भी कॉमन वैल्यूज थी वो कैंसिल कर दी गई, 1 2 3 4 6 7 कैंसिल किए गई यहां से, और फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज बच गई 5 8 9 10 वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया।
इसी तरह से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और रिफाइन हो जाएं। सबसे पहले हमने बी के कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे जेनरिक फॉर्मूला लिखा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, लिहाजा यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस किया, यूनिवर्सल सेट फर्स्ट राइट डाउन कर दिया, माइनस ऑपरेटर बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन किया, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज थी उन्हें कैंसिल किया और माइनस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेट की जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, अनकॉमन वैल्यूज हैं जो कि 2, 4, 6, 10, वो हमने राइट डाउन कर दी बी कॉम्प्लीमेंट में। आइए सी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे, सी की यूनिवर्सल सेट राइट डाउन किया गया, माइनस की जगह पे माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया गया और सी की जगह पे सी का सेट राइट डाउन किया गया। माइनस में जो कॉमन वैल्यूज थे उन्हें कैंसिल किया गया और फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज अनकॉमन बची जो कि 1, 3, 5, 7 है, इसको हमने सी कॉम्प्लीमेंट में राइट डाउन कर दिया। तो इस तरह से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हुआ। अगेन रिपीट कर देता हूं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे और अगर किसी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस कर देंगे। देखिए ब्रैकेट पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, लेकिन जब हम जेनरिक फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देते हैं। हम तो ऑलरेडी इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोबारा कॉम्प्लीमेंट हम राइट डाउन क्यों करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से किसी ब्रैकेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस कर देंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने डिमॉर्गन लॉ की तरफ। डिमॉर्गन लॉ को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसके एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट डिमॉर्गन की तरफ चलते हैं। अब हम डिमॉर्गन को जरा पहले से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। डिमॉर्गन में हमारे पास है ए और बी, ये दो सेट्स हैं और इनका यहाँ पे और ये ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ। अभी मैं ऑपरेटर की बात, ये जो ग्रीन कलर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ ब्लैक कलर के अंदर ब्लैक फॉन्ट से जो लिखा गया है, ब्लैक कलर से जो अल्फाबेट्स या सेट्स राइट डाउन हुए, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, तो इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ए और बी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं अपने ऑपरेटर की तरफ। अगर ब्रैकेट में यूनियन ऑपरेटर होगा तो नेक्स्ट साइड पे इंटरसेक्शन ऑपरेटर यूज किया जाएगा, दैट इज डिमॉर्गन। और अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन होगा तो राइट साइड पे यूनियन ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन अगर है तो हैंड को रेज कर सकता है या मुझे चैट में बता सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसी बात को मैं एक्स और वाई से समझाता हूं। एक्स और वाई मेरे पास हैं ब्रैकेट में, देखिएगा लेफ्ट साइड दोनों क्वेश्चन की एक्स और वाई ब्रैकेट में है, एक्स और वाई ब्रैकेट में। अभी ऑपरेटर की बात नहीं हो रही, एक्स और वाई ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, दोनों पे ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट है और राइट साइड पे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हम ऑपरेटर को लेते हैं। अगर ब्रैकेट में यूनियन है तो राइट साइड पे यूनियन का ऑपोजिट डिमॉर्गन के तहत इंटरसेक्शन आ जाएगा और अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का डिमॉर्गन के अकॉर्डिंगली ऑपोजिट यूनियन आ जाएगा। यही काम यहां पर हुआ है कि ए और बी यूनियन हो रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएंगे और यहां पे ए और बी इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन हो जाएंगे। तो दिस इज द
थ्योरी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉर्गन लॉ। पेपर में आपके पास डिमॉर्गन लॉ के क्वेश्चन आपको बाकायदा इस तरह से जो है वो दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए। आइए हम अपने क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, और इसको हम प्रूफ करते हैं। ए का सेट इस क्वेश्चन के लिए हम ये यूज करेंगे, बी का सेट ये यूज करेंगे, सी का सेट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यूनिवर्सल सेट वही जो पीछे आपको बता चुका था, इसकी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नेचुरल नंबर होंगे जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और इसकी एंडिंग पोजीशन होगी 10 तक। आइए हम डिमॉर्गन लॉ के फर्स्ट रूल को ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को राइट डाउन किया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं लास्ट पीछे भी आपको टॉपिक्स के अंदर बता चुका था कि अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज ए यूनियन बी लिखी हुई, तो लिहाजा ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे। यूनियन निकालना ऑलरेडी हमें आता है, जो भी इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज है ऑल वैल्यूज लिख दी जाएंगी और कोई वैल्यू को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तमाम तर वैल्यूज राइट डाउन कर दी गई, तो ए यूनियन बी सॉल्व हो गया। अब हम इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने आपको वही पीछे जेनरिक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने? उसी फॉर्मूले को यहाँ पे रिकॉल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था कि हम इस ब्रैकेट का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से इस ब्रैकेट को, जो कि ए यूनियन बी है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इस तरह से इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट की जगह पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज देखिए, माइनस ऑपरेटर ए यूनियन बी जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। माइनस ऑपरेटर, जो वैल्यूज कॉमन होंगी इनिशियली उसको हम कैंसिल करेंगे, तमाम की तमाम तर वैल्यूज कैंसिल हुई एक्सक्लूडिंग 10 के अलावा तमाम तर वैल्यूज कैंसिल हो गई और जो वैल्यू फर्स्ट सेट में बचती है वो आंसर में लिख दी जाती है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सेट में जो वैल्यू बची वो 10 बची और यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना था जो कि 10 कैलकुलेट हुआ। आइए अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास जो है उसमें सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखी मैंने, उसमें सबसे पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट डिटरमिन करूंगा, फाइंड आउट करूंगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूंगा और फिर इन दोनों आंसर्स को इंटरसेक्शन कर दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट की जगह पे उसकी वैल्यू राइट डाउन कर दी, माइनस ऑपरेटर, ए की जगह पे ए का सेट, जो कॉमन वैल्यूज हैं वो कैंसिल की गई। फर्स्ट सेट में जो अनकॉमन वैल्यूज बची जो कि 5 8 9 10 है, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यूनिवर्सल सेट में से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो बी को माइनस कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट की जगह पे इसकी वैल्यू माइनस ऑपरेटर, बी की जगह पे बी का सेट, जो वैल्यूज कॉमन है उन्हें हम कैंसिल करेंगे और फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज रिमेनिंग बच गई जो 2 4 6 एंड 10 है, इसको हमने बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्क्रीन पे, आप अपनी कॉपी में अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस उसी को राइट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपनी पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए। राइट हैंड साइड में पहले था ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, कर चुके, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, कर चुके। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना, और इंटरसेक्शन का मतलब जो इनमें कॉमन वैल्यूज होंगी। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5 8 9 10 राइट डाउन कर दी गई। इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया गया। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 10 राइट डाउन कर दी गई और इंटरसेक्शन इन निकालना इन दोनों सेट्स के दरमियान। जो वैल्यूज दोनों में कॉमन दिख रही है वो 10 दिख रही है, 10 के अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर कैलकुलेट हुआ वो 10 कैलकुलेट हुआ। ये मेरी राइट हैंड साइड निकल के आई जो कि 10 थी। लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने कैलकुलेट की वो भी 10 थी। तो इस क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका असाइनमेंट होगा, इसे आप प्रूफ करेंगे और यहाँ पे अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे क्लियर हो गए।
कॉपी में राइट डाउन करने से पहले अपलोडेड वीडियो को भी एक दफा देख लीजिएगा, और अगर स्क्रीनशॉट से आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो इसे कॉपी में राइट डाउन कर दीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपलोडेड वीडियो से पहले वीडियो को रिकॉल कर लीजिएगा, वहां पे उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और फिर कॉपी में उसे राइट डाउन कीजिएगा, और जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए वो असाइनमेंट भी राइट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पहले प्रायर आपसे माजरत कि टाइम आपका ज्यादा लिया। आई होप के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि कल शेड्यूल है, इंशाल्लाह उस क्लास को अपने टाइम पे लेने की कोशिश करेंगे। अगर नेट की अवेलेबिलिटी और सारी चीजें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रही तो अपने टाइम पे करेंगे, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो फिर जो भी होगा तो आपसे शेयर कर लेंगे वो। तो आज की क्लास हमारी फिनिश हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।